हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक इज़ होमोजेनाइजेशन। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मिल्क क्या होता है और उसके मेजर एंड माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड देन उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने पास्चराइजेशन के बारे में पढ़ा था कि पास्चराइजेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने मिल्क वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मिल्क को हम अनडिस्टर्ब रहने दें, ठीक है, मिल्क को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप जब आप मिल्क को हीट करते हो तो आप मिल्क को आप ऐसे ही रहने देते हो, कुछ टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि मिल्क के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, क्रीम की लेयर बन जाती है, ठीक है। वो क्रीम की लेयर क्या होती है, वो होते हैं हमारे फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। जो भी मिल्क का जो फैट होता है, फैट ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं, वो ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी क्रीम लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है ऊपर, ठीक है। तो होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं मिल्क के अंदर, ठीक है, जो मिल्क के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होंगे जिनकी जो क्या करते हैं, राइज होकर एक क्रीम लेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं, हम क्या करेंगे, इन फैट ग्लोब्यूल्स का जो साइज़ है उसको रिड्यूस कर देंगे। अब साइज़ रिड्यूस करने से क्या होगा कि जो भी हमारा मिल्क है उसके अंदर ये फैट ग्लोब्यूल्स क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे एंड एक स्टेबल सा मिक्सचर बन जाएगा। फ्लैट ग्लोब्यूल्स का क्या होता है, साइज़ बड़ा होता है, इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, ऊपर सेटल डाउन हो जाते हैं एंड एक क्रीम लेयर फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर मैं इनका साइज़ इतना छोटा कर दूँगी, इतना रिड्यूस कर देंगे इनका साइज़, तो ये क्या होगा, मिल्क के अंदर यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे एंड एक स्टेबल यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो गोल क्या है होमोजेनाइजेशन का, कि जो भी सेपरेशन होता है फैट का, मतलब जो भी क्रीम का सेपरेशन होता है लिक्विड फेज से, मतलब मिल्क से क्या होती है, क्रीम क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, मतलब एक लेयर बन जाती है, उसको हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो टेक्सचर जो होगा फाइनल प्रोडक्ट का एंड जो माउथ फील होगी वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो it is a process used in the food and dairy industry to reduce the size of the fat globules in milk and other liquid products to achieve a more uniform and a stable mixture, ठीक है। The primary goal of homogenization is to prevent the separation of fat, that is cream, from the liquid phase, as well as to improve the texture and the mouthfeel of the final product. अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग होमोजेनाइजेशन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं होमोजेनाइजेशन प्रोसेस को। तो सबसे पहला इज़ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो है इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर इन द होमोजेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये मेन फैक्टर होता है होमोजेनाइजेशन प्रोसेस का। क्यों होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा ना, उतना ही ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा फैट ग्लोब्यूल्स का इनटू द स्मॉलर साइज़, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें फैट ग्लोब्यूल्स का साइज़ रिड्यूस करना है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा ब्रेकडाउन, उतना ही ज़्यादा अच्छे से ब्रेकडाउन होगा हमारे फैट ग्लोब्यूल्स का स्मॉलर साइज़ में, ठीक है। एंड जो प्रेशर जो रहता है वो रहता है 2000 टू 20,000 साई तक का, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सेकेंड इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ द होमोजेनाइजेशन, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर एक अच्छा टेम्परेचर रखोगे, मतलब टेम्परेचर को एडजस्ट करके रखोगे, तो उसकी वजह से आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं, मतलब जैसे आप यूनिफॉर्म मिक्सचर चाहते हैं वैसा आपको मिल जाएगा। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन होमोजेनाइजेशन प्रोसेस। और जो भी टेम्परेचर होगा, जो भी हमारे मिल्क का जो टेम्परेचर होना चाहिए, वो होना चाहिए 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मतलब 33 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है मिल्क फैट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो 33 तक होता है। तो 33 और 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि मिल्क फैट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो अगर आपने ब्रेक डाउन करना है, मतलब फैट के ग्लोब्यूल्स को अगर आपने ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे साइजेस में, तो मिल्क फैट का जो फेज़ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लिक्विड फेज़ में होना चाहिए। और वो कब होगा, जब आप उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो लिक्विड फेज़ में होगा, जो फैट ग्लोब्यूल्स होंगे वो ईज़िली ब्रेक डाउन होंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, होमोजेनाइजेशन प्रोसेस भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। अब जो भी हमारा होमोजेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 65 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। ये होता है होमोजेनाइजेशन का टेम्परेचर, ठीक है। होमोजेनाइजेशन हम इतने टेम्परेचर पे करते हैं, ये मैंने डेफिनेशन में नहीं लिखा था, तो ये चीज़ आप लिख लेना कि होमोजेनाइजेशन का जो टेम्परेचर होता है वो 65 डिग्री टू 70 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है एफिशिएंसी ऑफ होमोजेनाइजेशन। अगर आपका जो भी मिल्क का फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो अगर इतने टेम्परेचर पे नहीं है, तो क्या होगा, उनका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे होमोजेनाइजेशन प्रोसेस भी इंक्रीज़ होता जाएगा।
अब आ जाते हैं मेरिट्स ऑफ होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन के मेरिट्स क्या है, मतलब एडवांटेजेस क्या। सबसे पहला है कि ये टेक्सचर को और माउथ फील को इम्प्रूव करता है, ठीक है। फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा, जिसकी वजह से एक स्मूदर क्रीमियर टेक्सचर हमारे पास मिलेगा मिल्क का, एंड कंसिस्टेंट माउथ फील होगी। मतलब अगर आप होमोजेनाइजेशन का जो मेन प्राइमरी जो गोल होता है वो होता है एक यूनिफॉर्म मिक्सचर क्रिएट करना। मतलब जब आप मिल्क की होमोजेनाइजेशन कर लोगे ना, उसके बाद अगर हम मिल्क को अनडिस्टर्ब रहने देंगे, मिल्क को हम टच नहीं करेंगे, तो क्रीम लेयर की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, तब आपका होमोजेनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ होता है, ठीक है। अगर आपके मिल्क के होमोजेनाइजेशन करने के बाद अगर आपकी क्रीम लेयर बन रही है, मतलब आपका होमोजेनाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ है। तो होमोजेनाइजेशन में क्या होगा, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलेगा। मतलब अगर आप उसको अनडिस्टर्ब भी रहने दोगे, कोई क्रीम लेयर की फॉर्मेशन नहीं होगी। यूनिफॉर्म माउथ फील का क्या मतलब होता है कि मिल्क आप कहीं से भी उठा लोगे ना, अगर आप एक साइड मिल्क है जो होमोजेनाइज नहीं है, ठीक है, एक साइड मिल्क है जो होमोजेनाइज होगा, तो जो मिल्क होमोजेनाइज नहीं है, ठीक है, अगर आप उसको अनडिस्टर्ब रहने दोगे, कुछ देर के बाद क्रीम लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो ऊपर से अगर मैं मिल्क लूँगी और नीचे से जो मिल्क लूँगी, उन दोनों का जो माउथ फील होगा वो अलग होगा, क्योंकि सारे फैट जो है, फैट ग्लोब्यूल जो है वो ऊपर जमा हो गए हैं, ठीक है। वहाँ का और वहाँ के टेस्ट के टेक्सचर में, ठीक है, क्या होगा, डिफरेंस होगा। लेकिन जो होमोजेनाइज वाला मिल्क है उसको मैं ऊपर से लूँ, उसका पोर्शन या नीचे से लूँ, वो सब यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्हांस स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इसमें क्या हो जाती है, इन्हांस हो जाती है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करके रखेगा एंड शेल्फ लाइफ को भी एक्सटेंड करेगा। नेक्स्ट मेरिट इज बेटर अपीयरेंस। जो होमोजेनाइज मिल्क जो होता है, इनकी प्रोडक्ट्स की जो अपीयरेंस होती है वो ज़्यादा अपीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है एंड ये ज़्यादा वाइटर होते हैं एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मिक्सिंग। मिक्सिंग जो होगी, क्या होगी इसमें, यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी फैट के इन बाकी कंपोनेंट्स की थ्रू आउट द प्रोडक्ट, एंड फ्लेवर कंसिस्टेंट रहेगा हर एक जगह से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रिड्यूसिंग द फैट क्लम्पिंग। फैट क्लम्पिंग जो होती है वो भी नहीं होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डीमेरिट्स ऑफ होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन के डीमेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है एनर्जी कंजप्शन। अगर आपको मिल्क को होमोजेनाइज करना है, कोई भी प्रोडक्ट की होमोजेनाइजेशन करनी है, तो प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। अगर हाई प्रेशर इक्विपमेंट है, प्रेशर आपने देखा था ना 2000 से 20,000 तक का प्रेशर चाहिए होता है। तो अगर इतना ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो आपको जो इक्विपमेंट है वो एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो इसलिए ज़्यादा कॉस्टली होगा चीज़ को ऑपरेट करने में। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट मेंटेनेंस। अब जो इसमें इक्विपमेंट, होमोजेनाइजेशन का जो इक्विपमेंट होगा वो भी एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, एंड उसको आपको मेंटेन भी करके रखना है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ फ्लेवर। थोड़ा सा लॉस हो जाता है एंड इट कैन ऑल्टर द अरोमा। अरोमा में भी थोड़ा डिफरेंस आता है, थोड़ा सा टेस्ट में भी डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट इज इट कर्डल्स वाइल कुक्ड। अगर जो होमोजेनाइज्ड मिल्क होगा, अगर आप उसको कुक करोगे, तो कुक करने इससे क्या होगा कि जो भी होगी मिल्क, जो भी ये मिल्क होगा, ये क्या हो जाएगा, कर्डल हो जाएगा। एंड लास्ट ही मेरिट है फैट रिकवरीज प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब आपने मिल्क को होमोजेनाइज कर दिया, तो उसके बाद अगर आप चाहोगे कि वापस से फैट रिकवर हो जाए, वापस से मिल्क लेयर की फॉर्मेशन हो, मिल्क क्रीम लेयर की फॉर्मेशन हो मिल्क के अंदर, तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपने जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया कि अब वापस से फैट रिकवरी नहीं हो सकती। मतलब अगर होगी भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, ठीक है। एंड जो ये फैट ग्लोब्यूल्स का जो साइज़ है, हम इसको 1 माइक्रोन से भी कम का रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जो फैट ग्लोब्यूल्स का जो साइज़ होता है वो होता है अराउंड 2 से 20 म्यून तक का होता है, ठीक है। तो हम इसको 1 माइक्रोन से भी कम के साइज़ में हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो आप सोच लो कि अगर रिकवरी करनी होगी तो वो उसमें कितना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।